वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। कल्याण कल्पतरु स्तोत्र का वाचन चल रहा है। इसके माध्यम से पूरे देश के अंदर सभी जिज्ञासु भाई बहन 24 भगवंतों के परिचय को जान रहे हैं। और उसके साथ बहुत बड़ी विशेषता इस ग्रंथ की है, एक अक्षर के छंद से लेकर 30 अक्षर के छंद तक में इस ग्रंथ का अलौकिक निर्माण हुआ है। अब आप कहें एक अक्षर का छंद कैसे होता है? एक अक्षर क्या पढ़े? अ का क्या पढ़ेंगे? तो उस एक अक्षर के छंद में भी ज्ञानमती माता ने ऋषभदेव भगवान की स्तुति की। ओम माम सो व्यात अर्थात पंच परमेष्ठियों की शक्ति से समन्वित ओम बीजाक्षर हम सबकी रक्षा करें। जिस ओम स्वरूप भगवान ऋषभदेव बन गए, ऐसे भगवान ऋषभदेव हम सबकी रक्षा करें। ऐसे करते करते 2 अक्षरी, 3 अक्षरी, 4 अक्षरी, 5 अक्षरी, इन सब छंदों में भगवंतों की स्तुति की है। और आज उसकी श्रृंखला हम आपको भगवान अरेनाथ की स्तुति में 15 और 16 अक्षर के छंदों के रूप में बताने जा रहे हैं। यानी एक एक जो, चाहे वो 15 अक्षरी है, चाहे 14 अक्षरी, चाहे 16 अक्षरी छंद, केवल एक नहीं है, अनेक छंद इन अक्षरों में निबद्ध हैं। आज का अरेनाथ भगवान का स्तोत्र है। कल आपने जाना भगवान अरेनाथ जैन शासन के 18वें तीर्थंकर हैं और उन्होंने हस्तिनापुर में जन्म लिया था। आज भी हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर एक बहुत सुंदर विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर बना है, जहां एक साथ 3000 लोग बैठ करके भगवान के अभिषेक को एक साथ देख सकते हैं, पूजा विधान कर सकते हैं। तो 31 फुट की भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ की प्रतिमाएं विराजमान हैं। अलौकिक मंदिर है, जैसे पूरा अकृत्रिम चैत्यालय धरती पर उतर करके आ गया है। उसके अंदर मालाएं भी हैं, धूपदान भी हैं, सरस्वती लक्ष्मी भी हैं और न जाने कितना कितना अकृत्रिम चैत्यालय का वैभव एकदम सफेद सुंदर पाषाण के अंदर उत्कीर्ण किया गया है। उन अरेनाथ भगवान की स्तुति में अब तृतीय छंद चलेगा। इसका नाम है ऋषभ गज विलसित छंद। सुंदर नाम वाले छंद हैं और उन छंदों के लक्षण भी इसी पुस्तक में नीचे लिखे हुए हैं। तो 16 अक्षर के इस छंद में भगवान अरेनाथ का वर्णन करते हुए ज्ञानमती माता जी कहती हैं, आज से 50 साल पहले इन्होंने इस स्तुति को हस्तिनापुर में ही अरेनाथ भगवान के जिन मंदिर में ही बैठ करके लिखा था। ऐसी विशेषता को लिए हुए इसके छंदों को सुनेंगे। ख्यात सुदर्शनोस्य जनक इति भुवि महान यान्ति सुहस्तिनागपुरी किल विबुध गणा फाल्गुन मासी गर्भदिन मतुल विभव कृत कृष्ण तृतीय के स्म भवती सकल रुचिकृत। कहते हैं ख्यात सुदर्शनोयम, हे भगवान सुदर्शन अस्य जनका ख्यात सुदर्शना इति भुवि महान। भगवान अरेनाथ के पिता का नाम था सुदर्शन महाराज, समझे ना। और सुदर्शन के नाम से भी महान पुण्यशाली राजा इस पृथ्वी पर
महान रूप में ख्यात हुए, क्योंकि जो तीर्थंकर भगवान के माता पिता होते हैं उनके समान पुण्यशाली उस समय धरती पर कोई नहीं होता। सब लोग उनके पुण्य की प्रशंसा करते हैं। सुहस्तिनापुर किल विबुध गणा यान्ति। हस्तिनापुर नगरी में बहुत से देवगण आए थे। किस लिए आए थे? भगवान के गर्भ जन्म इन कल्याणकों को मनाने के लिए। जब राजा सुदर्शन महाराज जी करते थे तो उनकी पत्नी के गर्भ में जब भगवान आने वाले थे उससे भी 6 महीने पहले से इंद्रों का देवताओं का आगमन उस हस्तिनापुर नगरी में होने लगा और रत्नों की वृष्टि भी होने लग गई। उससे प्रजा का हर व्यक्ति तीर्थंकर भगवान के जन्म की प्रतीक्षा में रत रहता था। कब ऐसा पुण्य क्षण आएगा जब यहाँ पर तीर्थंकर का जन्म होगा। फाल्गुन मासी कृष्ण तृतीय की, कहने फाल्गुन कृष्णा तृतीया के दिन सकल रुचिकृत अतुल विभवकृत सबको रुचि करने वाला और अतुल वैभव को करने वाला गर्भ दिनम भवति स्म। गर्भ दिवस आया था, अर्थात गर्भ कल्याणक इंद्रों ने आकर के मनाया था। इस हस्तिनापुर में भी अनंत बार इंद्रों ने आकर गर्भ जन्म आदि कल्याणक मनाए हैं। और हस्तिनापुर नगरी में जब भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ के गर्भ कल्याणक हुई तो इंद्रों ने आकर मनाया। माता पिता की खूब पूजा करी, उनके लिए स्वर्ग से खूब वस्त्र अलंकार आभूषण सब लाई। अरेनाथ भगवान के जन्म में भी यही हुआ था और अतुल वैभव के साथ गर्भ कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग से इंद्र आए थे। आगे कहते हैं वाणिनी छंद। वाणिनी छंद भी ये 16 अक्षर का छंद है। सुसित चतुर्दशी प्रतित मार्ग शीर्ष जाभूत त्रिदश पतिर्जिनस्य जनि मंगलम विधाति। सित दशमी शुभा च खलु मार्ग मासियां व्रत गुण भूषितां जिन रवे तपोग्रहीत्वम्। प्रतित मार्ग शीर्ष जा सुसित चतुर्दशी अभूत। मगसिर सुदी चतुर्दशी, मगसिर मतलब अगहन मास, मार्ग शीर्ष मगसिर ये उसके हिंदी महीनों के नाम है। आज तो हिंदी के महीने के नाम ही किसी को नहीं याद रहते, जनवरी फरवरी ही पता रहता है। अभी पौष मास चल रहा है, इसके पहले मगसिर का मास बीत गया। तो प्रसिद्ध जो मगसिर सुदी चतुर्दशी थी, त्रिदशपति जिनस्य जनि मंगलम व्यधात। जब इंद्र ने जिनेन्द्र देव का जन्म मंगल मनाया था, यानी भगवान का जन्म कल्याणक हुआ, तो एकदम स्वर्ग में इंद्र का आसन कंपायमान हुआ था और वो अपने अवधि ज्ञान से जान गए कि हस्तिनापुर में भगवान तीर्थंकर का जन्म हुआ है। एकदम अपने सारे परिवार के साथ इंद्राणी और सब देवताओं के परिकर के साथ में हस्तिनापुर नगरी में आ गए थे जन्म कल्याणक मनाने के लिए। च खलु मार्ग मास शुभा सित दशमीया, और मगसिर में सुदी दशमी शुभ आई जब, तो जिन रवि व्रत गुण भूषिताम तपा अग्रहीत्वम। वे जिनवर सूर्य जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर भगवान को सूर्य की उपमा दी है, और जबकि वो तो सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक तेजस्वी और कांतिमान रहे हैं, क्योंकि सूर्य तो केवल दिन में निकलता है और चंद्रमा केवल रात में, लेकिन भगवान तीर्थंकर अहर्निश अपनी कांति अपना प्रकाश फैलाते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान से सूर्य को लिया कि हे जिनवर सूर्य, तुमने व्रत गुणों से विभूषित जिन दीक्षा ले ली। यानी गर्भ कल्याणक की तिथि बताई आपको कि फाल्गुन बदी तृतीया, और जन्म कल्याणक की तिथि बताई मगसिर सुदी 14, और मगसिर सुदी दशमी उसके बाद आई जब भगवान ने दीक्षा ले ली, 6 खंडों के वैभव का त्याग कर दिया, चक्रवर्ती कामदेव सब पद त्याग दिए और जाकर के भगवान ने दीक्षा धारण कर ली। वह तिथि से मगसिर सुदी दशमी की तिथि। ऐसा भगवंतों का महान
जीवन व्रत रहा है, जिसके कारण आज हम उनकी पूजा करते हैं। तो 24 तीर्थंकर भगवंतों में 3 तीर्थंकर भगवान ऐसे हुए कि जो तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव 3 पद के धारक थे, और तीनों ही भगवान ने हस्तिनापुर में जन्म लिया। ये एक विशेष बात है। इस स्वाध्याय को करके मैं तो कहूं कि प्रतिदिन एक एक स्तुति आप जरूर पढ़ें। सरल संस्कृत है, छंदों का ज्ञान होगा अगर आप कोशिश जरा भी करेंगे। और जो तिथियां भूल जाते हैं, भगवान के माता पिता के नाम भूल जाते हैं, यहाँ तक कि उनके चिन्ह सब कुछ भूल जाते हैं, तो इन स्तुतियों को पढ़ने से भक्ति का पुण्य अर्जित होगा और भगवंतों का परिचय प्राप्त होगा। जो लोग कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की जय। अब मैं दूसरी